वर्ब वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब किसे कहते हैं? बचपन से आप लोग सुनते आ रहे होंगे, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाँ, पास समय में अब तक आई कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब का क्या मतलब हुआ? कंसेप्ट आज तक क्लियर हो पाया? क्या मतलब हुआ? बचपन से सुनते आ रहे होंगे, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। क्या मतलब होता है इसका? तो हम समझे, वो तो हिंदी मीनिंग हुआ किया। क्या अब तक क्या समझ में आया बाबू? यू क्या समझ में आया? पढ़े तो जरूर होगे इंग्लिश ग्रामर की बुक में, नहीं याद भी किए होगे, कहीं समझाया भी गया होगा कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, ये होता क्या है, इससे क्या कंसेप्ट, कंसेप्ट का क्या है, तो आज देख लीजिए। तो वर्ब का जो डिफिनेशन है कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। यस, इसका मतलब ये हुआ, काम कर रहा है उसी का एक्शन क्या? देखो यहां समझो, ठीक है, यहाँ क्या क्या लिख रहा है? एक्शन वर्ड, वर्ड जो है वो बहुत किस्म के होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हम एक वर्ड लिख रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा चेयर। क्या लिखा? चेयर। चेयर मीन्स कुर्सी। मान लिया आपको किसी ने कहा चेयर, तो दिमाग में एक मैसेज गया चेयर। ठीक है, तो चेयर का जब मैसेज दिमाग में गया, तो चेयर डोलता हुआ गया या कहीं पर उसकी तस्वीर खाली गई है? दिमाग में उसका खाली उसकी तस्वीर गई है या कुछ मूव करता हुआ गया दिमाग में? क्या गई? अरे ये सब कुछ तो बोलो। सिर्फ इमेज गया है, नहीं कुछ मूव करता हुआ गया? नहीं गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CUT कट लिखा। क्या लिखा? कट। मान लिया किसी ने आपको कहा कट, दिमाग में सिर्फ इमेज गया या कुछ मूवमेंट गया? क्या गया? मूवमेंट गया, इमेज तो नहीं। क्या? इमेज के साथ साथ मूवमेंट भी। यहाँ सिर्फ इमेज है, यहाँ मूवमेंट नहीं है। यहाँ क्या है? कट, काटना। इमेज के साथ क्या जा रहा है ना? जैसे कोई बढ़ई जो है वो लकड़ी काटता हुआ, या कोई पेड़ काटता हुआ, है नहीं, या कोई किसी चीज को काटता हुआ, मतलब क्या इस तरह से मूवमेंट जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डिफिनेशन बताता है कि एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, तो बताता है कि ऐसा वर्ड जिसमें एक्शन हो, जिसमें मूवमेंट हो, इसको बोलेंगे एक्शन वर्ड। इसको क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ड, क्योंकि इसमें क्या है? मूवमेंट है। इसको एक्शन वर्ड नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें मूवमेंट नहीं है। बात समझ आगे नहीं आई? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज का, इसको एक्शन वर्ड क्यों कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, मान लिया लिखा मोबाइल। क्या लिखा? मोबाइल। तो माइंड में जो मैसेज गया मोबाइल से, इमेज गया या मूवमेंट गया? क्या गया? क्या गया? जोर से बोलो ना। लंच, हैव यू हैड योर लंच? ओके, इमेज गया, मूवमेंट गया? इमेज गया, मूवमेंट नहीं गया। अब यहाँ पे लिख रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रन। क्या लिखा हमने? रन लिखा। ठीक है, अब रन वर्ड जब आपने सुना तो माइंड में क्या गया? इमेज गया या मूवमेंट गया? इमेज के साथ मूवमेंट, इमेज के साथ मूवमेंट दोनों गया। कैसा 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 मूवमेंट है? नहीं ऐसा, हाँ ऐसा मूवमेंट गया।
ठीक है, तो यहाँ डिफिनेशन जो बता रहा है एक्शन वर्ड, तो क्योंकि इसमें मूवमेंट है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, मूवमेंट है, क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, इसी तरह से लेकिन इसमें क्या मूवमेंट नहीं है। ठीक है, अब आगे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे मैंने लिखा बेड, क्या लिखा, बेड, बेड, तो दिमाग में मैसेज गया या क्या गया, इमेज गया कि मूवमेंट गया, मूवमेंट है, मूवमेंट है नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब नहीं कहलाएगा, ये वर्ब नहीं कहलाएगा। अब आगे लिख रहे हैं जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वॉश, क्या लिखा, वॉश। ठीक है, अब दिमाग में मैसेज गया वॉश, तो सिर्फ इमेज गया कि मूवमेंट गया, दोनों गया। ठीक है, कैसा वॉश, कोई कपड़ा है नहीं, इस तरह का मूवमेंट गया, या कोई गाड़ी है नहीं वॉश कर रहा पानी डाल डाल करके। ठीक है, मतलब कि किसी न किसी तरह का क्या है, मूवमेंट जाता है। ठीक है, तो ये भी एक वर्ड है, बेड भी एक वर्ड है, इसमें मूवमेंट नहीं है। ये भी एक वर्ड है लेकिन इसमें क्या है, इसमें मूवमेंट है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड, क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वर्ब, ये क्या हो गया, इसी को बोलते हैं वर्ब। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, वर्ब, इसी को क्या बोलते हैं, वर्ब। बात में आ गई, कंसेप्ट क्लियर हुआ कि इसका डिफिनेशन एक्शन वर्ड क्यों है। हाँ, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, तो ये जो वर्ब था वो किसका पार्ट है, ये वर्ब किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का, किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का। यानी सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट, तो ये पार्ट किसका था, प्रेडिकेट का। ठीक है, अब बाद में हम लोग जानेंगे वर्ब के काइंड्स को, कितनी काइंड्स के होते हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है, एक प्रिंसिपल वर्ब होता है, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब होता है, उसे बाद में हम लोग जानेंगे। अभी कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं कि किस टर्म का क्या कंसेप्ट है। ओके, अब नेक्स्ट है क्या है, ऑब्जेक्ट। उसका दूसरा जो पार्ट है प्रेडिकेट का, वो क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, वैसे ऑब्जेक्ट का मीनिंग जो है वो फिजिक्स वगैरह में या कहीं पे क्या होता है, सामान, चीज, वस्तु। ठीक है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन है कि द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस upon which action leaves its effect, बहुत सिंपल डिफिनेशन दिया गया है आप लोगों को समझने के लिए। क्या कह रहा है, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, सेंटेंस का वो पार्ट, ठीक है, सेंटेंस का वो पार्ट, अपॉन विच, जिस पर, अपॉन विच, जिस पर, ठीक है, एक्शन यानी काम, लीव से डालता हो, छोड़ता हो, इट्स इफेक्ट, अपना असर, अपना प्रभाव। सेंटेंस का वो पार्ट जिसपे एक्शन यानी वर्क या वर्ब अपना प्रभाव डालता हो, अपना असर डालता हो, अपना इफेक्ट डालता हो, उसे क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट कहेंगे। बात समझ आई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, जैसे ही पेंट्स हाउस, ही पेंट्स हाउस, इसमें इसमें वर्ब कौन है, अभी बताया, अभी क्लियर किया है। हाउस बोलने पे हाउस में मूवमेंट है, तो फिर ही पेंट्स हाउस,
ये ना वर्ब हुआ पेन, ठीक है, ऐसा करता हुआ मूवमेंट आ जाता है क्या। तो ही पेंट्स हाउस, वो घर को क्या है, रंगता है। तो रंगने का असर किस पे पड़ रहा, किस पे पड़ रहा, हाउस पे। यानी इसका जो है, इसका जो इफेक्ट है, इसका जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है, हाउस पे, ठीक है। इसलिए ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वी वी आर कटिंग वी आर कटिंग अ ट्री, हम लोग एक पेड़ काट रहे हैं। यहाँ पे एक्शन कौन है, वर्ब कौन है, ठीक है, ये है वर्ब। अब जो काट जो रहे हैं इसका असर किस पे पड़ रहा है, पेड़ पे। यानी कट कौन रहा है, पेड़ कट रहा है। वो जो काटने का जो एक्शन है उसका असर किस पे पड़ रहा है, पेड़ पर, ठीक है, ट्री पर। तो ये इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट किस पे पड़ा, ट्री पे। इसलिए ये ट्री क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दे ब्रोक द चेयर, उन लोगों ने कुर्सियां तोड़ दी। इसमें एक्शन क्या है, ब्रोक, ठीक है। तो उन लोगों ने जो तोड़ने का जो एक्शन किया, तोड़ने का जो काम किया, ठीक है, उसका असर किस पे पड़ गया, चेयर पे, ठीक है। तो ये इसका असर, यानी इस इफेक्ट, इसका जो असर है वो किस पे पड़ा, चेयर्स पे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। बात समझ आ गई, ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, तो सेंटेंस का वो पार्ट जिस पर काम का असर पड़े, सेंटेंस का वो पार्ट जिस पे एक्शन का इफेक्ट आए, ठीक है, उसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो वर्ब भी वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। इसी वर्ब को और क्या क्या कहते हैं, इसी देखिए यहाँ जो वर्ब है आपका, ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्शन, ठीक है, इसी को बोलते हैं वर्क, ठीक है, इसी को बोलते हैं हिंदी में कार्य, या इसी को बोलते हैं क्रिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं आम भाषा में काम, इसी को बोलते हैं उर्दू में, अरबी में क्या, फारसी में फेल। बात सुन आ रही है, ये सारी चीजें क्या है, सेम है, एक जैसी चीजें। बात सुन आई, नहीं आई, आई, ओके। तो नोट डाउन दिस प्लीज।